ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 222। अभिमानी बाणासुर द्वारा भगवान शिव से युद्ध की याचना। बाणपुत्री उषा का रात्रि के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा योग बल से अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। अंतपुर में अनिरुद्ध और उषा का मिलन तथा द्वारपालों द्वारा यह समाचार बाणासुर को बताना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब आप परमात्मा शिव का दूसरा चरित्र सुनिए, जो भक्त वत्सल से पूर्ण तथा परम आनंददायक है। पूर्व काल में भाग दोष से गर्वित होकर बाणासुर ने तांडव नृत्य कर शिवजी को संतुष्ट किया। इसके बाद पार्वतीपति शिवजी को संतुष्ट मन वाला जानकर बाणासुर सिर झुकाकर विनम्र हो हाथ जोड़कर कहने लगा। बाणासुर बोला, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे सर्वदेव शिरोमणि, यद्यपि मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हूँ, तथापि मेरी प्रार्थना सुनिए। आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की, किंतु ये मेरे लिए भार स्वरूप हो गई हैं। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा योद्धा मेरे समान नहीं है। हे देव, अब मैं इन 1000 भुजाओं को लेकर क्या करूं? हे वृषभध्वज, बिना युद्ध के पर्वत के सदस्य इन भुजाओं को क्या प्रयोजन? मैं अपनी इन मजबूत भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की इच्छा से दिग्गजों से पास गया। वहां जाकर मैंने उनके पुर को तहस नहस कर दिया, पर्वतों को उखाड़ दिया, किंतु वे भी भयभीत होकर भाग गए। मैंने अपने यहाँ यमराज को योद्धा के रूप में, अग्नि को महान कर्मकार रूप में, वरुण को गायों के पालन करने वाले गोपाल के रूप में, कुबेर को ध्वजाध्यक्ष के रूप में, नृषि को अंतपुर की परिचारिका के रूप में नियुक्त किया है। मैंने इंद्र को जीत लिया है, उसे लोक में सदा करदाता बना लिया है। अब आप मुझे युद्ध का कोई ऐसा उपाय बताइए जहाँ पर मेरी यह भुजाएं शत्रुओं के इन हाथ से प्रयुक्त शस्त्रों से द्वारा जर्जर कर दी जाए। हे महेश्वर, ये मेरी भुजाएं शत्रुओं के हाथों से गिर जाएं, अथवा वे स्वयं उसके हाथों को 1000 टुकड़ों में विभक्त कर दे। अतः मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। सनत कुमार बोले, भक्तजनों के संकट को दूर करने वाले महामन्यु रुद्र ने यह सुनकर क्रुद्ध हो अत्यंत अद्भुत अट्टहास किया। रुद्र बोले, यह समस्त दैत्य कुल में अधम है। हे अहंकारी, तुझे अब इस प्रकार से धिक्कार है, क्योंकि ये तुझे सब प्रकार से धिक्कार है। तुझे बलिपुत्र तथा मेरे भक्त के लिए इस प्रकार का वचन कहना उचित नहीं है। तुम अपने इस अहंकार की शांति शीघ्र ही प्राप्त करोगे। मेरे अपने बलवान तुम्हें अकस्मात प्रचंड युद्ध का सामना करना पड़ेगा। पर्वत के समान तुम्हारी ये भुजाएं उस युद्ध में शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार भूमि पर गिरेगी, जैसे अग्नि से जलाया गया काष्ठ पृथ्वी पर गिर जाता है। हे दुष्टात्मा, मोर से युक्त मनुष्य के सिर वाली यह तुम्हारी ध्वजा जो शस्त्रागार पर स्थापित है, वह जब बिना वायु के गिर जाए, तब चित्त में समझना कि तुम्हारे सामने महाघोर भय उपस्थित हो गया है। उस समय तुम अपनी सेना सहित घोर संग्राम में जाना। अब तुम अपने घर जाओ, वहीं तुम्हें सब प्रकार से कल्याण होगा। हे दुर्मते, तुम बड़े घोर उत्पातों को देखोगे। इस प्रकार कहकर अहंकार का नाश करने वाले भक्तवत्सल शिव मौन हो गए। सनत कुमार बोले, यह सुनकर बाणासुर अपने अंजलिस्थ दिव्य पुष्पों से महादेव रुद्र का पूजन करके उन्हें प्रणाम कर अपने घर चला गया। उसके कुष्मांडा के पूछने पर हर्षित हो सारा वृतांत कह सुनाया। उत्सुक होकर
उस योग की प्रतीक्षा करने लगा। उसके अंतर अकस्मात अपना ध्वज भग्न हुआ देखकर वह बाणासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। अपनी सेनाओं को बुलाकर उस महावीर, महारथी और महोत्साही बलिपुत्र बाणासुर ने अपने 8 गणों को साथ लेकर संग्राम संबंधित यज्ञ का विजय पद, मधु का एवं सभी दिशाओं में मांगलिक द्रव्यों का दर्शन कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसने अपने मन में विचार किया कि आज रणप्रिय नाना शस्त्रों का पारगामी वह कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध करने के लिए कहाँ से आएगा। क्या वह सचमुच मेरी सहस्त्र भुजाओं को अग्निदग्ध काष्ठ के समान नष्ट कर देगा। मैं भी युद्ध में महावीर अपने शस्त्रों से सैकड़ों योद्धाओं को काट डालूंगा। इसी बीच शिव की प्रेरणा से वह काल आ पहुंचा। जब बाणासुर की सुंदर कन्या उषा श्रृंगार कर विराजमान थी, उस वैशाख मास की अर्धरात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव से उपलंबित होकर गुप्त अंतपुर में सो रही थी, तभी भगवती पार्वती के दिव्य माया से आकृष्ट होने के कारण कृष्णपुत्र पद्मन से उत्पन्न हुए अनिरुद्ध ने उस रात्रि में उससे बलपूर्वक विहार किया, जिससे वह अनाथ के समान रोने लगी। अनिरुद्ध भी उस कन्या के बलपूर्वक रमण पार्वती की सखियों के साथ दिव्य योग से क्षण मात्र में द्वारकापुरी चले गए। तब उपभोग की हुई वह कन्या उठकर रोते रोते अपनी सखियों के नाना प्रकार के वाक्यों से कहते हुए शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हो गई। हे व्यास, तब सखियों से उसके द्वारा किए गए पूर्व दोष का स्मरण कराया तो वह अपने पूर्व कृत्यों का स्मरण करने लगी। हे मुने, उस समय बाणासुर की पुत्री उषा ने कुष्मांडा की पुत्री चित्रलेखा से मधुर वाणी से कहा। उषा बोली, हे सखी, यदि पार्वती ने पहले ही इसे मेरा पति निश्चित किया है तो वह गुप्त पति किस उपाय से मुझे प्राप्त हो सकता है। जिसने मेरा मन हरण किया वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है। उषा की यह बात सुनकर सखी ने कहा। चित्रलेखा बोली, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा उसे मैं किस प्रकार लाऊं जो मेरी ज्ञान से परे हैं। उसको ले आना किस प्रकार संभव है। उसके ऐसा कहने पर अनुरागवती दैत्य कन्या उषा ने उसके वियोग का कारण मरने का निश्चय कर लिया, किंतु वह सखी ने समझा बुझाकर प्रथम दिन उसकी रक्षा की। उसके बाद हे मुनिश्रेष्ठ, कुष्मांडा की पुत्री महाबुद्धिमती उस चित्रलेखा ने बाणासुर की पुत्री उषा से पुनः इस प्रकार कहा। हे सखी, तुम अपने मन को हरण करने वाले उस पुरुष को बताओ। यदि वह इस त्रिलोकी में कहीं भी है तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारी विपत्ति दूर करूंगी। सनत कुमार बोले। ऐसा कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के ऊपर देव, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, नाग तथा यक्ष आदि के चित्र खींचे। उसने मनुष्यों को वंशी, यादवों, सुर, वसुदेव, बलराम, कृष्ण तथा नरश्रेष्ठ पद्यमन का चित्र खींचा। जब उसने पद्यमन पुत्र अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उस चित्र को देखते ही लज्जित हो उषा ने अपना मुख नीचे कर लिया और मन से वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उषा बोली, है सखी, रात्रि में जाकर जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररत्न को चुरा लिया वह यही पुरुष है। मैंने उसे पा लिया। हे भामिनी, जिसके स्पर्श मात्र से ही मैं मोहित हो गई थी उसे मैं जानना चाहती हूँ। तुम सब कुछ बताओ। यह किसके कुल में उत्पन्न हुआ है और इसका क्या नाम है। उषा के ऐसा कहने पर उस योगिनी ने उसके वंश तथा नाम का वर्णन किया। हे मुनि सत्तम, उषा कुल आदि सब कुछ जानकर बाणासुर की पुत्री उस कामिनी उषा ने उत्कंठित हो इस प्रकार कहा। उषा बोली, हे सखी, अब तुम उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक कोई उपाय करो।
जिससे मैं अपने उस प्राणवल्लभ पति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकूं। हे सखी, मैं जिसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, उसे प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही यहाँ ले आओ, मुझे सुखी करो। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, तब बाण की कन्या के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मंत्री कुष्मांडा की पुत्री चित्रलेखा विस्मित हो गई और विचार करने लगी। उसके बाद सखी से आज्ञा लेकर मन के समान वेग वाली वह चित्रलेखा उस पुरुष को कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध जानकर द्वार द्वारा जाने को उद्यत हो गई। वह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रातःकाल से 3 प्रहर बीत जाने पर द्वारकापुरी पहुंची। उस दिव्य योगिनी ने क्षण मात्र में ही आकाश मार्ग से अंतःपुर में उद्यान में पद्म पुत्र अनिरुद्ध को देखा। उस समय सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण था। नवीन यौवन युक्त वे अनिरुद्ध स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। हे माधवी, लता से निर्मित मधु का पान कर रहे थे तथा मंद मंद हंस रहे थे। इसके बाद ससैया पर बैठे हुए उन अनिरुद्ध को उसने ताम से योग के द्वारा अंधकार पटल से आच्छादित कर दिया। पुनः उस शैया को अपने सिर पर रखकर वह क्षण मात्र में ही शोणितपुर में आ गई, जहाँ कान पीड़ित वह बाण कन्या उषा उन्मत्त होकर नाना प्रकार के भाव से व्यक्त कर रही थी। उस समय लाते गए पति अनिरुद्ध को देखकर उषा भयभीत हो गई। अत्यंत सुरक्षित उस अंतपुर में नवीन समागमन ने ज्यों ही उन दोनों ने क्रीड़ा प्रारंभ की, उस समय हाथों में बेत लिए द्वारपालों ने काम चेष्टाओं तथा अनुमानों कन्याओं के अनुचरण जान लिया। उन लोगों ने दिव्य शरीरधारी नवयुवक साहसी एवं युद्ध कला में कुशल उस पुरुष अनिरुद्ध को भी देख लिया। इसके बाद अंतपुर के रक्षक उन महावीर पुरुष ने उसे देखकर सारा वृतांत बलिपुत्र बाण से कह दिया। द्वारपाल द्वारा बोले, हे देव, अत्यंत सुरक्षित अंतपुर में प्रवेश कर किसी पुरुष ने आपकी कन्या के साथ बलात् शयन किया है। यह कौन है? हम लोग उसे नहीं जानते हैं। हे दानवेंद्र, हे महाबाहो, इसे देखिए, देखते ही जो उचित हो उसे कीजिए, हम लोग दोषी नहीं हैं। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उनका वचन सुनकर तथा कन्या का दोष सुनकर महाबली दैत्येंद्र बाणसुर आश्चर्यचकित हो गया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 222 संपूर्ण हुआ।